ही बात करती, उनके ही साथ सुख दुख के सारे प्रसंग सुनाती और सुबह उठाती भगवान को बड़े प्रेम से और शाम को भगवान को इत्र की मालिश करती। इत्र की मालिश करके उसके बाद भगवान को थोड़ी देर खुद लेकर के बैठती और जब शयन का समय आता तो भगवान को फिर शयन करा देती। बढ़िया मखमली बिस्तर पर ठाकुर जी को लेटाती और ऊपर से कपड़ा उड़ाती। और रोजाना उत्सव हो रहा, कीर्तन चले। अब कीर्तन की ये दशा है कि जिस दिन पति मरा उस दिन भी कीर्तन बंद नहीं किया, कीर्तन चालू रखा। पूछा लोगों ने कि पति मर गए आपके, आप कीर्तन क्यों करो? जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मैंने ऐसा पति ही नहीं बनाया जो मर जाए। ऐसे वर को क्या वरु जो जन्मे और मर जाए, वर वरु गोपाल के मरो चुड़ी लो अमर हुई जाए। तो ये जो मर गया है ये तुमने बनाया, इसके साथ तुमने बांधा, मैंने थोड़ी बांधा, मैंने तो मन गोपाल के साथ बांधा। अब ननन को बड़ी बुरी लगी तो देवर से कहा कि दिन रात यही उत्सव होता है इस घर में, इतने बड़े राजकुल की रानी है और इन बाबा जोगी होन के साथ गोविंद बोलो, प्रेम से गोपाल बोलो रे करती करती जावे। भैया एक काम करो, मैं तुमको एक ऐसी दवा बता दूं कि रगड़े ही खत्म। क्या दवा है? वो जो मोर मुकुट वाले की मूर्ति है उसके पास, उस मूर्ति को ले जाओ गई तो खेल खत्म। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अब उसको लेकर के कौन आए? वो तो चोरी करना पड़ेगा। तो अपन तो राजा लोग हैं, अपने यहाँ इतने चोर भी तो है, किसी एक चोर को छुड़ाओ, अव्वल नंबर का रहे उसको, और उससे कहो कि तू ये मूर्ति चुरा करके किसी कुएं में फेंक दे तो तेरे को बरी कर दिया जाएगा। बुलाया एक चोर को और चोर की चोरी चोर करने आया है। देखो मीराबाई ने उस दिन बड़े भाव से ठाकुर जी को इत्र लगाया, थोड़ी देर उनको लेकर के शयन किया और उसके बाद फिर भगवान को अपने आसन पर सुलाया और पर्दा लगाया। दूर अपने कक्ष में सो गई। इधर चोर महाशय आए, अंदर आए और भगवान की मूर्ति को लेकर के किसी दूर जंगल में एक कुएं में फेंक दिया। सुबह मीराबाई उठी और जैसे ही स्नान करके अपने बांके बिहारी के दर्शन करने गई तो शंख बजाया, घड़ियाल बजाई, उनको उठाने के भजन गाए और फिर जो पर्दा खोला है तो वहां पर बांके बिहारी नहीं है। ओह, जैसे तन से प्राण निकल गए हो। जो रोने लगी वो। 3 दिन हो गए रोटी नहीं खाई उन्होंने, पानी तक नहीं पिया। भगवान तो मुझे छोड़ करके कहां चले गए? मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया? क्या मैंने किसी साधु संत की निंदा कर दी? देखो ये अपराध है। भूल से भी कभी किसी साधु संत की निंदा मत करना। आपको मामला नहीं जमे तो साइड में हट जाओ, छोड़ दो बात को वहीं। पर कभी साधु संत की निंदा मत करना, क्योंकि साधु संत सीधे भगवान से कनेक्ट है। उनकी निंदा करो, भगवान को दुख होता है।
जो भगवान की चर्चा करे, जो भगवान की कथा गावे, जिनका कोई बेरी नहीं, जिनका कोई मित्र नहीं, उनकी काहे की निंदा करना, उनको तो प्रणाम करना। क्या मैंने किसी संत की निंदा करी? क्या मैंने इन चींटियों के घर को उजाड़ा? क्या मैंने छोटी छोटी चींटियों को मारा? क्योंकि चींटी में राम है। ठाकुर जी, आप मुझसे रूठ क्यों गए? अब मैं ये सोचूं कि वृंदावन है जो, तो तू दूर है सांवरिया, मैं कैसे आऊं रे? ओ तू दूर